लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया है और जो परिणाम आया है उस बाबत हमने एक भविष्यवाणी दिखाई थी आपको, और सेम भविष्यवाणी के आधार पे ही अभी जो परिणाम आए हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए फिर ज्योतिषाचार्य जी हैं, डॉक्टर पीके गुप्ता जी, उन्हीं से जानते हैं। आपने एक नमस्कार। आपने एक भविष्यवाणी बताई थी 30 तारीख को, 30 मई 2024 को मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और उनकी पार्टी को, भाजपा को 250 से 265 के बीच में सीट आएगी। तो एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूँगा कि 250 आई, लेकिन 241 जैसा दिखा रहा है टीवी चैनल के करीब करीब उनको प्राप्त हुआ है और बाकी उनके साथियों को प्राप्त हुआ है। तो दूसरी पार्टियों के समर्थन से, सहयोग से, जो उनके अलायंस है उनके समर्थन से ये सरकार बना पाएंगे और 2 साल ये सरकार चलेगी। और उसके बाद या तो गडकरी या योगी जी दोनों में से कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मेरी कुंडली की गणना थी, उनकी कुंडली को देखकर मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि अभी उनको दशा मंगल में शनि की चल रही है। मंगल तो उनका बहुत अच्छा है, उच्च का है, स्वगरीय मंगल है, लेकिन चूंकि शनि शत्रु राशि में है इसलिए उसका थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही। इसलिए सत्ता में तो आएंगे ज़रूर, लेकिन पूर्ण बहुमत से नहीं आएंगे। ये मैंने पहले प्रेडिक्शन किया था और वो सही हुआ करीब करीब, ऐसा मेरा मानना है। आप बोल रहे हैं कि 2 साल तक ही ये सरकार चलेगी, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देखिए, दूसरी पार्टियों की बैसाखियों पे जब कोई सरकार चलती है तो उसमें खींचतान थोड़ा होता रहता है और खींचतान का ये प्रवृत्ति चलेगी, कोई इधर बितकेगा कोई उधर बितकेगा, तो ये भी थोड़े तनाव में आएंगे। कुछ आरएसएस का दबाव भी होगा कि साहब मोदी जी बहुत दिन चल गए, अब दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 साल तक ही सरकार चला पाएंगे और कुंडली भी यही कह रही है कि उस समय की जो ग्रह दशा है वो नहीं कहती कि ये 5 साल चला पाएंगे। एक कयास लगाया जा रहा है राजनीतिक महकमे में कि नीतीश कुमार कभी भी धोखा दे सकते हैं एनडीए को। देखिए, आप ये मान के चलिए, और जो हम लोग रोज़ दृष्टिगोचर हो रहा है कि अमित शाह बहुत माने हुए चाणक्य माने गए हैं राजनीति के, और वो सब बैलेंस कर लेंगे और संभाल लेंगे। कुछ पदों को देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री पद छोड़ के, तो दूसरी पार्टियों को, इधर उधर भागने वालों को संभालने के लिए तो कुछ पदों का त्याग किया जाता है राजनीति में, और वो ये कर पाएंगे क्योंकि वो एक बार जो सत्ता का सुख भोग लेता है वो सत्ता बहुत आसानी से अपने हाथ से जाने नहीं देता है जब तक कि वो बिल्कुल पूर्ण रूप से पराजित ना हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी मोदी सत्ता से हट पाएंगे और 2 साल तक तो मेंटेन करेंगे ही। वो अपनी इच्छा से भले हटे, कोई उनको हटा नहीं पाएगा। एक जो इस सरकार में जो कयास लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में खींचतान की संभावना है, अलायंस में टूट होने की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसा है कि इतने पद हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, और नहीं कि कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए डिमांड होगी, इच्छा बहुत ज़्यादा होगी, तो उनको कहीं और भी तय किया जाएगा। लेकिन सरकार तो ये चला ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी के बाद फिर अगला प्रधानमंत्री कौन? देखिए, मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री मैंने पहले ही कहा कि योगी या गडकरी, ज़्यादा संभावना गडकरी जी की है, और उसके बाद मोदी। ऐसे बहुत लोग बहुत तरह की बातें भी कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के अलावा कहीं और, क्योंकि आरएसएस अपना वर्चस्व भाजपा पे छोड़ेगा नहीं किसी कीमत पे। तो मुझे लगता है गडकरी की संभावना ज़्यादा बनती है। ये थे पीके गुप्ता जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार में मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे, मगर वो 2 साल के लिए होंगे। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो देखने वाली बात है। रांची से विपिन कुमार।